दो कैदियों के बीच जेल की सलाखों के पीछे शुरू हुई एक प्रेम कहानी अब शादी तक पहुंच चुकी है। कोर्ट से मिली पैरोल पर दोनों ने साथ फेरे लिए और तस्वीरें सोशल मीडिया पर आते ही शादी की चर्चा शुरू हो गई। लेकिन ये कहानी सिर्फ प्यार और शादी की नहीं है। इसके पीछे छुपी हुई है वो खौफनाक सच्चाई जिसने इन दोनों को उम्र कैद की सजा दिलाई। हम बात कर रहे हैं प्रिया सेठ और हनुमान प्रसाद की। दोनों ने 23 जनवरी को राजस्थान के अलवर में शादी की। ये शादी इसीलिए अनोखी नहीं कि ये जेल में बंद दो लोगों के बीच हुई, बल्कि इसीलिए कि दोनों ही जघन्य हत्याकांडों में दोषी पाए जा चुके हैं और आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। जयपुर की सांगानेर ओपन जेल में सजा काट रहे प्रिया और हनुमान की मुलाकात करीब 6 महीने पहले जेल परिसर में हुई थी। सजा के दौरान बातचीत शुरू हुई जो धीरे धीरे नजदीकियों में बदली और फिर दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। 21 जनवरी को लग्न, 22 जनवरी को चाक फात और 23 जनवरी को हिंदू रीति रिवाजों के साथ विवाह संपन्न हुआ। इस शादी को बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया। शुरुआत में परिवार वालों ने कहा कि शादी जयपुर में होगी, लेकिन बाद में ये अलवर के एक होटल में करा दी गई। शादी में बेहद चुनिंदा लोगों को बुलाया गया, किसी को फोटो लेने की परमिशन नहीं थी और ना ही मीडिया से बातचीत की अनुमति। शादी के बाद दुल्हन के घर ना पहुंचने से ये मामला और रहस्यमय बन गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दूल्हा दुल्हन दोनों हत्या के दोषी हैं। प्रिया सेठ पाली जिले के फालना की रहने वाली थी। उसका परिवार शिक्षित और प्रतिष्ठित था। पिता अशोक सेठ सरकारी कॉलेज में लेक्चरर थे। मां भी शिक्षिका थी। दादा सिरोही में प्रिंसिपल रह चुके थे और फूफा जोधपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। प्रिया 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और पढ़ाई में अच्छी थी। उसने 10वीं में 82% और 12वीं में 78% अंक हासिल किए थे। साल 2011 में माता पिता ने उसे आगे पढ़ाई के लिए जयपुर भेज दिया, जहां वो एक रिश्तेदार के घर रहने लगी और मानसरोवर के एक निजी कॉलेज में एडमिशन भी लिया। लेकिन कुछ वक्त बाद पढ़ाई से उसका मन हट गया। उसने रिश्तेदार का घर छोड़ दिया और पेइंग गेस्ट बनकर रहने लगी। माता पिता से मिलने वाले पैसों से उसके महंगे शौक पूरे नहीं हो पा रहे थे। यहीं से उसकी जिंदगी ने गलत मोड़ ले लिया। प्रिया ने अमीर युवकों को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। उसके लिए उसने कई वेबसाइट्स पर आईडी बना ली। वो जयपुर, दिल्ली और नोएडा जाकर लोगों को ठगने लगी। लग्जरी फ्लैट, महंगी शराब, आलीशान गाड़ियों में घूमना उसकी दिनचर्या बन गया। इस दौरान उसकी दोस्ती मुंबई के मॉडलिंग कर रहे दीक्षांत कामरा से हुई और दोनों जयपुर में लिव इन में रहने लगे। दीक्षांत पर भारी कर्ज था। उसे उतारने के लिए वो भी प्रिया के एक प्लान का हिस्सा बन गया। साल 2018 की बात है। प्रिया टिंडर डेटिंग ऐप पर एक्टिव थी। इस दौरान उसकी चैटिंग दुष्यंत नाम के एक युवक से हुई, जिसने खुद को दिल्ली का अरबपति विवान कोहली बताया। प्रिया उससे बड़ी रकम ऐंठना चाहती थी। दुष्यंत का अपहरण कर फिरौती वसूलने की साजिश की गई। परिवार से 3 लाख रुपए मिलने के बाद भी पकड़े जाने के डर से प्रिया और उसके साथियों ने दुष्यंत की बेरहमी से हत्या कर दी। शव को सूटकेस में भरकर दिल्ली रोड पर फेंक दिया। नवंबर 2023 में अदालत ने प्रिया को उम्र कैद की सजा सुनाई। दूसरी ओर हनुमान प्रसाद का अपराध भी कम डरावना नहीं है। वो अलवर के बड़ौदा मेव का रहने वाला है। अक्टूबर 2017 में उसने अपनी प्रेमिका संतोष के साथ मिलकर उसके पति बनवारी और 4 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या कर दी। वारदात के वक्त संतोष भी मौके पर मौजूद थी। पहले पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई, लेकिन जांच में पूरा षड्यंत्र उजागर हो गया। अदालत ने हनुमान, संतोष और अन्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आजीवन कारावास की सजा काट रहे प्रिया और हनुमान की ऐसे ही जेल में मुलाकात हुई और धीरे धीरे ये प्रेम में बदल गई। दोनों ने कोर्ट में 15 दिन की पैरोल के लिए आवेदन किया। राजस्थान हाई कोर्ट के निर्देश पर जिला पैरोल एडवाइजरी कमेटी ने उनकी अर्जी मंजूर की। अधिवक्ता विश्राम प्रजापति की पैरवी के बाद दोनों को पैरोल मिली और परिवार की सहमति से शादी करा दी गई। हालांकि पैरोल की अवधि खत्म होने के बाद ही दोनों को फिर से जेल लौटना होगा। शादी के बाद भी उनकी जिंदगी सलाखों के पीछे ही कटेगी। इस शादी ने समाज में एक नई बहस छेड़ दी। क्या जघन्य अपराधों में सजा काट रहे लोगों को प्रेम और विवाह का अधिकार मिलना चाहिए, या ये पीड़ित परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है? सोशल मीडिया पर लोग इस मुद्दे पर 2 हिस्सों में बटे नजर आ रहे हैं। ये कहानी फिलहाल शादी की तस्वीरों से शुरू हुई, लेकिन इसके पीछे छुपा अपराधों का अंधेरा इसे लंबे वक्त तक
चर्चा में बनाए रखेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।